नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी विषय कक्षा 7 द्वितीय भाषा का द्वितीय सत्र का इकाई 5 धरती की शान पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखित इस काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हमें देखने हैं। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर है, मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। वह असंभव को भी संभव बना सकता है। वह पहाड़ों को तोड़ सकता है और नदियों के बहाव को भी रोक सकता है। मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है और धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। इस तरह मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। प्रश्न दूसरा है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? उत्तर है, मनुष्य अपनी वाणी के बल पर युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य की वाणी में बड़ी ताकत होती है और अपनी वाणी से वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और लोगों की विचारधारा को भी बदल सकता है। इस तरह मनुष्य अपनी वाणी से युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर है, मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों के प्रलय को रोक सकता है। पापों को रोकने से दुनिया में छाई पशुता के शीश को झुका सकता है। इस तरह यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया को सुधार सकता है। प्रश्न दूसरा है, उचित जोड़ मिलाइए। इसमें हमें अ और ब दो सेक्शन दिए हुए हैं। अ सेक्शन से ब सेक्शन हमें मिलाना है। उचित जोड़ जो भी होगी वह यहाँ पर उत्तर के तौर पे दी है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 4, मनुष्य के वाणी में युग का आह्वान है। और 5वां है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही टिक कीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य चाहे तो काल को, ऑप्शन है थाम ले, रोक ले, जान ले। सही जवाब है थाम ले। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे। सही उत्तर है अंबर से जोड़ दे। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। तो सही आंसर है अमृत निचोड़ दे। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती का विरोधी शब्द है आकाश और उसका वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वैसे पहला अमृत, इसका विरोधी शब्द है विष। वाक्य बनता है भगवान शंकर जी ने विष भी पी लिया था। वाक्य बनता है भगवान शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा वरदान, उसका विरोधी शब्द है अभिशाप। वाक्य है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा, उसका विरोधी है नीचा। वाक्य है शर्म से राजेंद्र का सिर नीचा हो गया। चौथा है पाप, विरोधी शब्द है पुण्य। वाक्य बनता है विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन, मृत्यु और वाक्य है वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यहाँ पर नीचे शब्द दिए है तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। इन्हें हमें
शब्दकोश के क्रम में लिखना है और उनका अर्थ भी लिखना है। उत्तर देखिए, आईना का अर्थ है दर्पण, क्षति उसका अर्थ है हानि। तीसरा शब्द आता है झंकार, इसका अर्थ है मधुर ध्वनि। तूफान, आंधी। पांचवा है नयन, इसका अर्थ है नेत्र या आँख। वरदान, कृपा। और सातवां शब्द है शीश, उसका अर्थ है मस्तक या माथा। इस तरह से स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर हम देख सकते हैं।